ऑस्ट्रेलिया वालों ने कोहली का कैच छोड़ा, अपने सर पे भांडा फोड़ा, फिर उसने इन सबको ऐसा तोड़ा कहीं का नहीं छोड़ा। फिर यार पाकिस्तान टीम को इंडिया में इतनी सपोर्ट मिल रही है, लोग बैनर उठा के घूम रहे हैं यार। साथ ही वो जैनब अब्बास है ना, जो क्रिकेटर्स की इंटरव्यू वगैरह लेती है, वो भी इंडिया में गई, उसको अरेस्ट करने की बातें हो रही है। भाई ऐसा क्या कर दिया लड़की ने? ये सारी गपशप करते हैं, वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले इस मैच की। हम इतने इंतजार कर रहे थे इस मैच का कि ये मैच मजे का होगा। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वालों से हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन एंटरटेनमेंट हमें उन्होंने दी। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला मैच 200 का टारगेट बना रहे हो यार, हमें इतना लंबा इंतजार करवाया। इस मैच में ना एक चीज एंटरटेनमेंट थी, वो था वो जारवो 69 शर्ट वाला बंदा जो एक दफा फिर से ग्राउंड में घुसा है। अब लोग तो कह सकते हैं कि यार फैन है बेचारा, गलती से घुसा। गलती से नहीं घुसा, ये पूरा एक्सपर्ट है भाई, मैंने इसके बारे में रिसर्च की है। ये पूरा उस्ताद है। ये वही बंदा ना जो पहले भी टेस्ट क्रिकेट में घुसता रहता है। ये इंडिया का ही मैच चल रहा था शायद इंग्लैंड में, एक दफा तो ये बॉल पकड़ के आ गया, ये बॉल कराने लग गया। अरे भाई वहां से अंपायर ने रोका, तू कौन है भाई, इतना तू शोएब अख्तर फास्टेस्ट तरीन बॉलर। मजे की बात ये, वो जब टेस्ट मैच में आया था ना ग्राउंड में, तो सिक्योरिटी वालों को भी नहीं पता चला, क्योंकि बाकी फैन तो दूसरे कपड़ों में आते हैं। ये सेम टू सेम यही इंडिया वाली जो सफेद शर्ट होती है ना, वही पहन के ग्राउंड में आ गया। पूरा रन अप लेके बंदे ने बॉल हाथ में पकड़ी है, ये बॉल कराने लगा। फिर सिक्योरिटी वालों को होश आया कि ये क्या चीज घुस गई है भाई, ये खिलाड़ी तो पतले पतले होते हैं, ये क्या है, ये कोई कुश्ती हो रही है क्या, इतनी बड़ी लाश ये कहाँ भाग रही है, ये जिन्ना भूत है। तब सिक्योरिटी वाले भागे, इसको आके पकड़ा। और अक्सर यही होता है कि जो फैन अगर कोई गुस्सा है ना, जो लपाड़ी किस्म की जिनके अंदर चुल होती है कि मैं अपने सुपरस्टार को जरा जफ्फी डाल के उसके पांव छू, आशीर्वाद लेके आऊं। कई दफा धोनी के भी फैंस आते थे, इसी तरह वो मुल्तान स्टेडियम के अंदर एक शादाब का भी फैन निकल आया था ना। इस तरह के फैन बड़ी स्पीड से आते हैं, जैसे कुत्ते को वट्टा मार के आते हैं, ऐसी स्पीड से आते हैं, अपने वो जो भी सुपरस्टार को हाथ पांव लगा के वो भाग जाते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी वाले पकड़ ना ले, पकड़ तो फिर भी लेते हैं, लेकिन उनके अंदर डर होता है। ये बंदा कोई सही एक्सपर्ट है। वो सिक्योरिटी वाले आए थे ना, इसको बोला था कि हे तू कौन है, तो बजाय इसके कि ये डरता वहां से भागता या कुछ उनसे माफी शाफी मांगता, ये आगे से बिगड़ गया। ये तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा, ये मेरी छाती पे इंडिया का लोगो नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को, मैं यहाँ पे खिलाड़ी हूँ यार, खेल रहा हूँ। वो सिक्योरिटी वाले भी सोच रहे थे, पहले तो 11 खिलाड़ी होते थे, ये कोई नया रूल निकला है कि अब 12 खिलाड़ी खेलेंगे, और खिलाड़ी भी नहीं पूरी लाश उनके सामने अकड़ गया था, कहता मैं भी खिलाड़ी हूँ, और तालियां बजाने लग गया पूरा स्टेडियम में, ए फील्डर तू इधर आना इधर आना। ये सीन चल रहा था। फिर इसको पकड़ के धक्के मार के बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बाहर निकाला गया था। एक दफा ये फिर भी आया था, हेलमेट पहन के भी आ गया था एक दफा, तो दोबारा माशाल्लाह इसको धक्के मार के निकाला गया, लेकिन बंदा बहुत ढीठ है। उसके बाद जो इंग्लैंड वाले हैं ना, उन्होंने इस पे लाइफ टाइम का बैन लगा दिया था कि भाई तू नहीं जा सकता क्रिकेट मैच देखने, क्योंकि ये खुद भी इंग्लैंड का, और मैंने सुना कि ये कोई प्रैंक स्टार है वहाँ का। जैसे हमारे नादिर अली हाथ में लोटा पकड़ के लोगों के गेट को जाके बजाते थे, हे भाई साहब थोड़ा लेटरिन जाना है, जाने दोगे, अगले बंदे के होश उड़ जाते, तू है कौन बे। उसी तरह के ये भी भाई साहब ऐसे नए नए काम करते रहते हैं। मैंने इसको देखा है, ये कई फुटबॉल के मैचेस में भी घुसा हुआ है। वो खिलाड़ी खड़े होते हैं ना ऐसे लाइन में, जैसे क्रिकेट मैच में वो तराना पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, पाक सर जमीन शाबाद। इसी तरह वो जो बाहर मुल्क में खेलते हैं, उनका भी अपना तराना होता होगा ना, ओम सीरा जी रा, वो तराना पढ़ रहे थे, ये भी साथ खड़ा हो गया। वो फिर सिक्योरिटी वालों को याद है ये कौन सी लाश है, वो तब इनको धक्के मार के उधर से भी निकाला था। तो ये भाई पूरा प्रोफेशनल बंदा है, हालांकि इस पे बैन लगा हुआ था अभी, लेकिन ये दोबारा से अभी इंडिया पे आ गया, फिर स्टेडियम में भी पहुंच गया, अंदर ग्राउंड में भी घुस गया। हालांकि इस पे बैन था यार, इसको नहीं आना चाहिए था। अब आप खुद बताओ, गलती से तो नहीं आया ना, 3-4 दफा ये घुस चुका है, तो इसका मतलब ये है कि कुत्ती चोरा ना मिली हुई, तभी तो ये आया था बार बार। अब सिक्योरिटी अगर सख्त होती है, इस पे तो बैन लगा हुआ है, तो यहाँ पे होनी चाहिए थी ना सख्ती सिक्योरिटी की, लेकिन वो कहीं और जगह वो सख्ती कर रहे हैं। वो सुना है जैनब अब्बास पर भी कोई FIR करने की कोशिशें हो रही है वहाँ पे। कोई इसने 9 साल पहले कोई पुराने अकाउंट से कोई ऐसा ट्वीट किया था जो कि एंटी हिंदूज के नाम पे इसको कहलाया जा रहा है, कि किसी वकील ने बताया अभी इसके अगेंस्ट हम कोई एक्शन वगैरह लेंगे। अब देखो पता नहीं क्या होता है। फिर अब ICC ने इसको भी बुलाया हुआ है, तो उम्मीद तो है मसला हल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के लोग पाए जाते हैं, सब नहीं होते, बहुत सारे प्यार करने वाले भी होते हैं। अब पाकिस्तान टीम जब गई है तो कितने लोगों ने वेलकम किया है, और वही लोग, मैं पिक्चर्स देख रहा था, बैनर उठा के स्टेडियम में खड़े हुए थे, पाकिस्तान टीम को वेलकम कर रहे हैं। बाबर आजम के बहुत बड़े फैन है, काफी वीडियो सामने आ रही है वहाँ पे इंडिया से। कुछ लोग बैनर लेके भी खड़े होते हैं कि भाई हम तो बाबर को देखने इसके बहुत ज्यादा फैन है। अब अल्लाह करे बाबर की फॉर्म भी आ जाए, थोड़ा चल पड़े भाई। खैर वापस इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग कर रही थी, हम लोग इस इंतजार में थे कि 400 बनेगा। अफ्रीका ने 450 बनाया ना उस दिन, 428। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाले भी ना सही बड़ा किस्म का टारगेट देंगे, लेकिन चेन्नई की पिच थी, और इस पिच के बारे में मशहूर है कि वो भाई स्पिन बॉलर्स के लिए मददगार साबित होती है। और दिनेश कार्तिक ने तो ट्वीट भी कर दिया था कि ये चेन्नई की पिच और यहाँ पे आई रविंद्र जडेजा का जादू चलेगा, और वही बात हुई। वो 3 विकेटें ले गया, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की। शुरू में तो जो मिचेल मार्श है, जिसने गलती से बोल दिया था कि भाई वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान होगा, अब इंडियन बॉलर्स बैट्समैन भी उसी से बदला ले रहे, उसको 0 पे आउट कर दिया, उसी ने कैच भी छोड़ा कोहली का। लेकिन डेविड वार्नर के बारे में 2 दिन पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि ये वही बंदा है, ये धीरे धीरे खेलता रहता है, ये फिर से 52 बॉलों पर 41 रन बना के अपना हिस्सा डाल के जाता है ये हमेशा। उसके बाद स्टीव स्मिथ अच्छा खेल रहा था, 46 रन उसने बनाए, लेकिन रविंद्र जडेजा की जो लक के
बॉल गई है विकेटों के अंदर, थोड़ी सी बाहर निकल के, वो कमाल थी, अनप्लेएबल थी, वो बोल्ड हो गया। मार्नस लबू शिंगशोंग पोंग जो है वो भी 27 रन पे चला गया। इसी तरह कोई और चला नहीं। आखिर पे बेचारा मिचेल स्टार्क जो कि बॉलिंग भी करे फिर बैटिंग में भी आके उसने 28 रन बनाए। तब थोड़े से इनके कख रह गए, कम से कम 200 का टारगेट देने में कामयाब हो गए। थोड़ा तो मुंह भरता है ना 200 से, वरना भी 150-60 का टारगेट हो रहा तो बहुत बुरा लगता ना। जब इंडिया के बैट्समैन इस टारगेट को चेस करने आया तो वैसे तो मुझे लग रहा था कि ये ऐसे 15-20 ओवर में निपटा डालेंगे, लेकिन उनका भी मूड नहीं था। पहले तीनों बैट्समैन तो सिर्फ जीरो पे यार, सिर्फ दुआ सलाम करने के लिए आए थे, अंपायर से हाथ मिलाने के लिए आए थे। मुझे लगता है इतनी देर तो वो जो फैन आया था ना क्राउड में, इनसे ज्यादा तो टाइम उसने स्पेंड किया ग्राउंड में। इतनी जल्दी ये लोग आउट हो गए पहले 3, ऐसा लग रहा था फुटबॉल मैच चल रहा है। 2-3 इस तरह नजर आ रहे थे वो रन भी। रोहित शर्मा 0 पे चला गया, ईशान किशन 0 पे, उसके बाद चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल, श्रेयस अय्यर भी 0 पे चला गया। बिल्कुल ही इंडियन टीम लड़खड़ा गई। पहले 2 ओवर्स में 3 आउट और रन है ही नहीं। अब एक ही विकेट थी विराट कोहली की, और जब कोहली का कोई कैच छोड़ता है ना फिर सबको पता है वो क्या असर करता है। वही मिचेल मार्श जो 0 रन बना के गया था, उसने यहाँ पे भी अपनी कंट्रीब्यूशन की कोहली का कैच छोड़ के। बस उसके बाद तो कोहली ने सांस ही नहीं लेने दी इनको। वैसे इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी फ्लॉप हो गया, लगता है इनको भी किसी ने बिरयानी की देख बाहर ढक्कन खोल दिया था, इनको भी खुशबू आई, भाग गए थे। वो शुभमन गिल को भी डेंगू हुआ है ना। इंडियन फैंस तो उसके लिए बेचारे बहुत परेशान है कि यार हमारा मेन खिलाड़ी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन बाबर भाई के लिए तो यही है कि चलो एक आध मैच में ना है ना, उसकी रैंकिंग ऊपर रहेगी जब तक उसकी फॉर्म वापस नहीं आती। क्योंकि जिस फॉर्म में शुभमन गिल लग रहा है ना, वो जैसे ही वापस आएगा फिर से रन मारेगा। यार विराट कोहली और केएल राहुल ने फिर तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को तिगनी का नाच नचाया। वो जो ख्वाब देख रहे थे कि ये 200 हम डिफेंड कर लेंगे, वो ख्वाब ही रह गया। और कोहली 85 रन पे जाके आउट हुआ। लग रहा था कि ये सेंचुरी बना लेगा, क्योंकि 33 रन जब चाहिए थे ना, इसको सिर्फ 15 रन चाहिए थे सेंचुरी करने के लिए। इसने फिर से शॉट मारी ना, शॉर्ट बॉल में उसने कैच पकड़ लिया, वरना इसकी सेंचुरी पक्की होने वाली थी। केएल राहुल भी 97 पे नॉट आउट चला गया, और हार्दिक पांड्या जब है उसने छक्का लगा दिया। हार्दिक भाई आप लोगों की सेंचुरियां क्यों नहीं होने देते यार। हार्दिक ने पहले भी एक दफा किया था, वो पता नहीं खिलाड़ी था साथ में, उसकी सेंचुरी होने वाली थी या 50, इसने उधर से छक्का मार के मैच जितवाया। तेरा भाई फिनिशर है यार। फिनिश हार्दिक ने नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको ये तो देखना चाहिए था ना कि यार वो दूसरे की सेंचुरी हो सकती है, तुम मुझे सिंगल डबल कर लो यार। क्योंकि केएल राहुल 97 पे नॉट आउट गया, 3 रन हार्दिक पांड्या कम बना लेता ना तो केएल राहुल की तो सेंचुरी हो जानी थी। खैर जो भी हो, बट इंडिया 41 ओवर में इस टारगेट को चेस कर गया। और ये किसने बदतमीजी किया, कह रहे हैं मैच के बाद ग्राउंड में बिजली चली गई, ये तो अंधेरा गुप लग रहा है। अब पता नहीं ये सच है, ये भी किसी ने बदतमीजी शैतानी की है। एक तो अवाम का पता नहीं चलता ना, बीच बीच में कोई भी कुछ भी कह देता है यार। तो बस भाई इस मैच में तो बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं मिली, लेकिन 14 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में जरूर एंटरटेनमेंट मिलेगी। उम्मीद है मैं इसी चीज की है। बाकी जो भी मैचेस है वीडियो साथ साथ आती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक करते जाएं, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर पाकिस्तान इंडिया की वनडे वर्ल्ड कप हिस्ट्री के बारे में या ओवरऑल मैचेस के बारे में जानना चाहते हैं, किसने बनाए क्या क्या रिकॉर्ड्स, इस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह वीडियो बना देंगे।